देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बिजली विभाग द्वारा ओटीएस में अधिक से अधिक राजस्व वसूली का लक्ष्य कर्मचारियों को दे दिया गया था। इसमें जिले के सलेमपुर डिवीजन में ओटीएस स्कीम के तहत लक्ष्य से कम भुगतान हुआ है। इस पर एमडी वाराणसी ने लापरवाही बरतने के आरोप में अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें एमडी कार्यालय से अटैच कर दिया गया है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती 4 दिन पहले घर से गायब हो गई। युवती के भाई द्वारा दिए गए तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। थाना क्षेत्र की एक गांव की युवती 4 दिन पहले अपने घर से किसी बहाने से निकल गई। देर रात जब वह घर नहीं पहुंची तो स्वजन परेशान हो गए। परिजनों ने अपने रिश्ते व संबंधियों की यहां तलाश की। युवती के नहीं मिलने पर उसके भाई द्वारा थाना क्षेत्र के विशाल पुत्र बेचन के निवासी धुसवा पर बहला फुसलाकर बहन को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए बरियारपुर थाने में तहरीर दिया। पुलिस ने युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर युवक युवती की तलाश में जुटी हुई है। थाना अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तहरीर मिली है, दोनों की खोज में पुलिस लगी है, जल्द ही उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। अखिल भारतीय रौनियार समाज के नेतृत्व में सभी वैश्य समाज के लोग प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार रौनियार की अगुवाई में 31 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में होने वाले ऑल इंडिया रौनियार वैश्य सम्मेलन में पहुंचेंगे। सम्मेलन में जिले से कुल 30 लोग जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्यालय उद्देश्य रौनियार समाज को सेंट्रल लिस्ट ओबीसी में शामिल कराना व ऑल इंडिया स्तर पर रौनियार समाज का एक फोरम बनाना है। चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति का बैतालपुर चीनी मिल चलाने की मांग को लेकर धरना जारी है। दिनेश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में हुए धरने में वक्ताओं ने कहा है कि किसानों के आंदोलन की अनदेखी की जा रही है। करीब 2 महीने बाद भी धरना स्थल पर कोई अफसर किसानों से वार्ता करने नहीं पहुंचा है। यह हद दर्जे की किसानों की अनदेखी व अपमान है। अन्नदाताओं की मांगों को लेकर सरकार गंभीरता नहीं ले रही है। इससे प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता उजागर हुई है। पूर्व सरकार ने बैतालपुर चीनी मिल को आधुनिक कर चलाने का झांसा देकर बेच दिया है, लेकिन मिल चलवाने को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री भी अपनी घोषणा पर अमल नहीं दे रहे हैं, जबकि बैतालपुर चीनी मिल को चलाने की शर्त पर ही दिया गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा देवरिया के गौरी बाजार विकास खंड के देवकुआं गांव में पहुंची। सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि पिछली सरकारों में विकास सिर्फ शहरों तक सीमित था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। उन्हें जीने की नई राह जगी है, सपनों में जान आई है। यह विकसित भारत का अभियान गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। आज मोदी की गारंटी की गाड़ी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। ग्रामवासी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का इंतजार करते हैं। भाटपर रानी में झोला छाप डॉक्टर ने एक मरीज के हाइड्रोसिल का ऑपरेशन किया था। मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे पहले बिहार में भर्ती कराया गया। सुधार नहीं होने पर झोला छाप डॉक्टर ने मरीज को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर फरार हो गया। इसके बाद परिजन उसे गोरखपुर लेकर चले गए, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान मंगलवार की रात उनकी मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। उन्होंने झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया है। ऑपरेशन के बाद रक्तस्राव बंद न होने से उसकी हालत बिगड़ने लगी। यह देख फिरोज को बिहार के भाड़े में एक डॉक्टर को दिखाया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर झोला छाप डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर फरार हो गया। यहाँ पर भी मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं होने पर उसे गोरखपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद मरीज का शरीर काला पड़ता जा रहा था। नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने हालत में सुधार नहीं होने पर 26 दिसंबर की रात उसे रेफर कर दिया।
प्रतापपुर में महंगाई व निजीकरण के विरोध में बुधवार को भाकपा व गन्ना उत्पादक किसान महासंघ के नेतृत्व में प्रतापपुर चीनी मिल गेट पर धरना प्रदर्शन हुआ है। धरना में सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य पर्चियों पर दर्ज कराने तथा तत्काल भुगतान प्रारंभ करने की मांग की गई है। किसानों ने समय से पर्ची देने, हायल पर्ची को तुरंत अपडेट करने, 12 घंटे में तौल कराने और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की मांग की है। इस दौरान एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में बिजली का निजीकरण रोकने, किसानों के नलकूपों से स्मार्ट मीटर वापस कराने संबंधी मामलों को प्रमुखता से उठाया गया है। बरियारपुर पुलिस ने बुधवार की सुबह थाना क्षेत्र के माधवापुर से पिकअप गाड़ी से जा रहे 7 गोवंश सहित एक तस्कर को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद महकमे की कार्रवाई करते हुए तस्कर को जेल व गोवंश को गौशाला भेज दिया गया। बरियारपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि गोवंश को बैकुंठपुर के रास्ते पिकअप गाड़ी से बिहार ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस माधवापुर में गाड़ियों की जांच में जुट गई। इसी दौरान बैकुंठपुर से माधवापुर के पास पशुओं से भरी पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही चालक गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन पुलिस की सक्रियता से एक तस्कर को पकड़ा गया। तरकुलवा के स्कूल कैंपस में बैठकर पढ़ाई के दौरान एक 7 वर्षीय छात्रा अचानक गिर गई। आनन फानन में विद्यालय के अध्यापक घर वालों को सूचना देकर उसको सीएससी तरकुलवा ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर बीईओ विजय ओझा ने स्कूल पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। भाटपारा रानी स्थित रानी पोखरा पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 वर्ष से ऊपर के कार्यकाल में जो कहा है उस वादा को पूरा किया है। इसलिए अब देश की जनता कह रही है कि देश में केवल मोदी की ही गारंटी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 3 साल से देश के 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। भागलपुर ब्लॉक क्षेत्र के बीआरसी केंद्र में बने आईसीटी लैब का बुधवार को लोकार्पण हुआ। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप सिंह टिंकू, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव, बीडीओ भागलपुर वसीम निजामी खान, बीईओ सत्य प्रकाश कुशवाहा ने फीता काटकर लैब का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि संदीप सिंह टिंकू ने कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए उन्हें बेहतर शिक्षा देकर राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। मड़वाडीह क्षेत्र के बाल कुआं के ग्राम प्रधान सहित अन्य किसानों ने सिंचाई विभाग को बुधवार को पत्र सौंप कर बाल कुआं नहर से निकलने वाली माइनर की सफाई कराने की मांग की है। मड़वाडीह क्षेत्र के बाल कुआं गांव से होकर हाटा रजवाहा की ओर नहर जाती है। इस रजवाहा से एक माइनर पश्चिमी की तरफ निकलती है, जो क्षेत्र के पाड़िया पार जयसेली से होते हुए तिवारी टोला के पास एक नाले में गिरता है। माइनर मिट्टी व खरपतवार से भर चुका है, लेकिन अभी तक इसकी सफाई नहीं हुई है। किसानों ने बताया कि नहर में पानी आने पर माइनर सफाई नहीं होने से, पानी ओवरफ्लो होने से रबी की फसल हर साल बर्बाद होती है। लाड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात दावत खाने गए एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे वलीमा कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने निर्देश पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नकल पर नकेल कसने के लिए यूपी बोर्ड हर स्तर प्रयास कर रही है। वर्ष 2024 में होने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहली बार सिक्योरिटी कोड के साथ कॉपियों का रंग भी बदला हुआ रहेगा, जिससे कॉपियों की हेराफेरी पर लगाम लगाई जाए। यूपी बोर्ड ने इसका निर्देश कुछ माह पूर्व ही दे दिया है। जिले के कुल 553 स्कूल में पढ़ने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र इस बार बोर्ड परीक्षा में अलग रंग की कॉपी पर परीक्षा देंगे। जिले में अभी तक जारी व्यवस्था के अनुसार इंटरमीडिएट की कॉपियों के ऊपर लिखावट लाल रंग और हाई स्कूल में हल्के नीले रंग का प्रयोग होता था। जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने अर्बन हेल्थ सेंटर सोमनाथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत
9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए दिए जाने की कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 27 दिसंबर से 27 जनवरी तक चलाने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3,86,912 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन कार्यालय वेयर हाउस में रखे ईवीएम तथा वीवीपीएटी मशीन का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईवीएम का रख रखाव निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को इस कक्ष में प्रवेश न करने दिए जाए। डीएम ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही निगरानी के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि कक्ष के भीतर प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक है। कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का अंकन अनिवार्य रूप से पंचिका में की जाए। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी नीतीश राय ने बताया है कि युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 से उत्तर प्रदेश के आबादी के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में उत्कृष्ट प्रदर्शन की क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों को उपयुक्त मंच तथा अवसर दिए जाने हेतु सुगठित रूप से उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग प्रारंभ किया जा रहा है। इसी क्रम में सभी 16 विकास खंडों में खंड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन 8 दिसंबर 2023 से 19 दिसंबर 2023 के बीच किया जा चुका है तथा जनपद देवरिया में जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल लीग प्रतियोगिता का आयोजन 4 व 5 जनवरी 2024 को पूर्वाह्न 9 बजे से रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि वॉलीबॉल, कबड्डी का आयोजन 4 जनवरी एवं एथलीट कुश्ती वेट फ्लिटिंग का आयोजन 5 जनवरी को किया जाएगा। आपको बताते चले कि सीडीओ प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित गांधी सभागार में व्यापार बंधु की बैठक का आयोजन किया गया। सीडीओ ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापारियों ने खुले में मीट मछली विक्रय का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। व्यापारियों ने कहा कि कुछ मीट मछली विक्रेता कहीं भी अपनी दुकान लगा देते हैं, जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत होती है। मीट मछली विक्रेताओं के लिए एक अलग स्थान निर्धारित करने की मांग की। व्यापारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर बिजली के तार लटकने और सड़कों के किनारे अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया, जिस पर सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।